बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है 10 ऐसे लोग जिनसे कभी भी ज़िंदगी में कभी भी मशवरा नहीं करना चाहिए। कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब आपने किसी से मशवरा लिया, दिल से, नीयत साफ, उम्मीद के साथ, और फिर कुछ दिन के बाद आपको ये एहसास हुआ हो कि शायद मशवरा लेने से बेहतर था खामोश रह जाता। क्योंकि मशवरा वो चिराग होता है जो रोशनी भी दे सकता है और अगर गलत हाथ में हो तो आग भी लगा सकता है। हम में से बहुत से लोग नादानी में, भरोसे में या सिर्फ किसी की बातों की मिठास में आकर मशवरा ले लेते हैं और फिर वही मशवरा हमें सालों पीछे धकेल देता है। इसलिए आज बात होगी वो 10 किस्म के लोग जिनसे कभी भी मशवरा ना करें, चाहे वो आपके कितने ही करीब क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मोहब्बत से बात क्यों ना करें, चाहे वो रिश्ता, दोस्ती या उस्ताद का रूप ही क्यों ना हो। नंबर 1, जो खुद अपनी ज़िंदगी में बार बार नाकाम हो चुके हों। ऐसे लोग जो खुद कई बार शादी, कारोबार, दोस्ती या नौकरी के गलत फैसले कर चुके हों और उन गलतियों से कुछ ना सीखा हो तो मशवरा देने के अहल नहीं है। मिसाल के तौर पे वो रिश्तेदार जो कहें कि मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, सब धोखा है। मुमकिन है इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नाकाम रही हो लेकिन वो आपके ख्वाब भी मारना चाहता हो। असल बात नाकामी जुर्म नहीं मगर सीखे बगैर नाकाम रहना एक मर्ज है। मशवरा सिर्फ उसी से लें जिसने अपनी ठोकरों से सबक लिया हो, ना कि ज़ख्म दिखा दिखा कर दूसरों को डराया हो। नंबर 2, जो दिल में आपसे हसद रखते हों। ये वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर हंसते हैं, मुबारकबाद देते हैं, दुआएं देते हैं, मगर अंदर से जलते हैं, तड़पते हैं और चाहते हैं कि आप लोग कभी आगे ना बढ़ें। इनकी पहचान क्या है? जब आप कामयाबी की बात करें तो इनके चेहरे का रंग बदल जाए, जब आप खुश हों तो वो खामोश हो जाएं। ये लोग मशवरा नहीं देते, दिल में जलती आग का धुआं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से मशवरा लेना अपने ख्वाबों पर इनका साया डालने के मुतरादिफ है। नंबर 3, जो हर बात में मायूसी, मनफी सोच और खौफ पैदा करते हों। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आप उम्मीद से बात करो तो वो आपकी उम्मीद को एक ही सांस में तोड़ देते हैं। आप कहें मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ तो वो कहेंगे कर्जे में डूब जाओगे। आप कहें मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो कहें दिल टूट जाएगा। ये लोग खुद ज़िंदगी से हार चुके होते हैं और आप चाहते हैं कि कोई और भी जीत ना सके। इससे सबक ये हासिल होता है कि मायूस इंसान के मशवरे से रोशनी नहीं आती, सिर्फ अंधेरा बढ़ता है। नंबर 4, जो दीन, इखलाक और खौफ खुदा से खाली हों। याद रखें मशवरा वो होता है जो अल्लाह की रज़ा के दायरे में हो। अगर कोई कहे बस झूठ बोल दो काम हो जाएगा या हराम का थोड़ा बहुत चलेगा, सब करते हैं, तो समझ लें कि ये मशवरा नहीं, ये नफ्स की आवाज़ है। ईमानदार मशवरा वो होता है जो आपको सुकून भी दे और बरकत भी। दुनिया तो शायद संवर जाए मगर अगर दीन का नुकसान हुआ तो वो कामयाबी नहीं, बर्बादी है। नंबर 5, जो खुद गर्ज हों और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हों। कुछ लोग बड़े मीठे अल्फाज बोलते हैं लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। अगर आप किसी काम में उनकी मदद के बगैर आगे बढ़ जाएं तो वो फ़ौरन नापसंद करने लगते हैं। मशवरा वही सच्चा होता है जो बगैर किसी लालच के दिया जाए, वरना आप एक ऐसी कश्ती में बैठेंगे जिसे वही शख्स दूर से छेद कर रहा होगा। नंबर 6, जो सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। मशवरा सिर्फ बोलने से नहीं बनता, मशवरा देने से पहले सुनना पड़ता है, दिल से, ध्यान से, हमदर्दी से। ऐसे लोग जो आपकी बात काट कर फ़ौरन अपनी राय थोप दें, वो मशवरा नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपनी बर्तरी जता रहे होते हैं। सच्चा मशवरा वो होता है जो पहले दिल को सुना जाए, फिर अकल से जवाब दिया जाए। नंबर 7, जो शक, वसवसे और बेयकीनी फैलाते हैं। कुछ लोग आपको मशवरा नहीं देते बल्कि उलझनों का जाल बुनते हैं। तुम ये काम नहीं कर सकोगे, ये रिश्ता शायद धोखा दे दे, ज़माना बहुत ख़राब है। ये बातें मशवरे नहीं, बंद जहन की गूंज होती हैं। याद रखें, जिसका दिल साफ हो वो वसवसा नहीं देता, यकीन देता है।
نمبر 8، جو دوسروں کے راز فاش کرتے ہوں۔ ایسا شخص جو ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتا ہو، ان کے معاملات افشا کرتا ہو، وہ آپ کا راز کبھی چھپا نہیں سکے گا، یاد رکھیں۔ جو شخص دوسروں کا بھید بیچتا ہو، کل آپ کے دل کی بات بھی بازار میں لے کے جائے گا۔ سچے مشیر وہ ہوتے ہیں جو لب پر خاموشی، دل میں ہمدردی اور عمل میں وفاداری رکھتے ہیں۔ نمبر 9، جو وقتی تعلق رکھتے ہوں۔ آج آپ سے جڑے ہوئے ہیں، کل کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے اور ان کے مشورے بھی ہوا کے جھونکے کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے مشورے زندگی میں بنیاد نہیں بن سکتے، کیونکہ ان میں نہ گہرائی ہے اور نہ اخلاص۔ مشورہ ہمیشہ اس سے لیں جس کا تعلق وقتی نہ ہو بلکہ دل سے ہو۔ نمبر 10، جو خود اندر سے الجھے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی خود کنفیوژن، مایوسی اور اندرونی پریشانیوں میں گھرا ہو تو وہ مشورہ دینے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنے مسائل کا عکس دے گا، نہ کہ آپ کے مسائل کا حل۔ مثال، ایک شخص جو خود اعتمادی سے محروم ہے، وہ آپ کو کبھی حوصلہ نہیں دے سکتا۔ سیکھا یہی ہے، جو خود روشن ہو وہی دوسروں کے لیے چراغ بن سکتا ہے۔ آخر میں دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یاد رکھیں، مشورہ لینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے کس سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے مشورہ نہ کریں جو آپ کے دل کو کمزور کریں، آپ کی راہ میں اندھیرا ڈالیں یا آپ کے خوابوں کو شک کی دھند میں لپیٹ دیں۔ مشورہ صرف ان سے لے جن کی باتوں میں سچائی ہو، جن کی آنکھوں میں اخلاص ہو، جن کی زبان پر اللہ کا خوف ہو اور جن کا دل آپ کی خوشی سے خوش ہو۔ آخر میں، اے اللہ، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو سچ کو پہچان سکے، وہ دل عطا فرما جو خیر کے مشورے کو قبول کر سکے، اور وہ لوگ عطا فرما جو ہماری زندگی میں روشنی اور برکت اور بہتری کا ذریعہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔